तो ये खबर आजमगढ़ से है। रविवार को शहर के हर्रा की चुंगी स्थित नेत्र मंदिर अस्पताल के प्रांगण में रिलीफ इंडिया क्लब एवं विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा विभाग के कार्यकर्ताओं द्वारा दूसरे रविवार को भी वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा नेता एवं समाजसेवी अभिषेक जायसवाल दीनू व विशिष्ट अतिथि के रूप में बाल कल्याण समिति न्यायपीठ आजमगढ़ के चेयरमैन रजनी श्रीवास्तव एवं भाजपा नगर अध्यक्ष मृगांक शेखर सिन्हा रहे। विशेष रूप से विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा विभाग के प्रांत संयोजक गौरव रघुवंशी, विश्व हिंदू परिषद जिला कोषाध्यक्ष आशीष गोयल, विश्व हिंदू परिषद के विशेष प्रमुख चंदन सिंह, जिला सहमंत्री संतोष गुप्ता, विश्व हिंदू परिषद नगर उपाध्यक्ष संजय डालमिया समेत अन्य गणमान्य अतिथियों ने अभियान में सहभागिता किए। विशिष्ट अतिथि बाल कल्याण समिति न्यायपीठ के चेयरमैन रजनी श्रीवास्तव ने बताया कि वृक्ष हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है तथा प्रदूषण एवं प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के लिए सबसे कारगर उपाय है। इसलिए जागरूक नागरिक होने के नाते वृक्षारोपण करना हम सबका दायित्व है। इस धरती के आभूषण वृक्ष हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ियाँ भी उसका लाभ उठा सकें। बता दें तो रिलीफ इंडिया क्लब के सचिव राघवेंद्र मिश्रा और लड्डू ने बताया कि वृक्षारोपण अभियान के दूसरे रविवार को नेत्र मंदिर अस्पताल परिसर में अभियान चलाकर सैकड़ों पौधे लगाए गए हैं। यह अभियान इसी प्रकार लक्ष्य पूरा होने तक अनवरत रूप से चलता रहेगा। इस पूरे कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ कहा है अभिषेक जायसवाल दीनू ने, आप सुनिए। मेरा यह कहना है कि इस धरती पर जिस प्रकार से व्यक्ति अपने परिवार को चलाने के लिए धन को संयोजित करता है और भविष्य के कामों के लिए इकट्ठा करता है कि हमारा परिवार किसी भी दिक्कत में न रहे, उसी प्रकार प्रकृति की भी सेवा करनी इस समय अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि यह वार्निंग हो गई है कि प्रकृति आप देख रहे हैं तरह तरह के मौसम में बदलाव आ रहा है, तरह तरह के प्रचंड भूकंप आ रहे हैं, तरह तरह के बाढ़ आ रही हैं। यह सब पेड़ों के कटने की वजह से हुआ। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। अगर हम अपने कुल को, अपने बच्चों को, आगे भविष्य के अपने परिवार को अगर रखना चाहते हैं तो निश्चित तौर से धन से भी ज़्यादा इस समय उपयोगी पेड़ लगाना है। क्योंकि अगर एक पेड़ लगाएंगे, पीपल का बड़े पेड़ लगाएंगे, उसकी छांव में प्रकृति भी अपने आप सामान्य रहेगी और हमारे आने वाले भविष्य में ना ही गर्मी, ना ही देख ही रहे हैं गर्मी से, बाढ़ से कितने लोगों की मौत हो रही है। इसका सिर्फ एक कारण, इसकी एक दवा है कि हर व्यक्ति अपने परिवार में एक आदमी के नाम 5 पेड़ लगावे। और यह 5 पेड़ अगर जुट जाएगा तो पूरे भारतवर्ष के, पूरे संसार में प्रकृति फिर लहला करके चमकने लगेगी और संतुलन बना रहेगा, प्राकृतिक संतुलन बना रहेगा। नहीं तो आगे भुगतने के लिए सब लोग तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। रजनी श्रीवास्तव, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के चेयरपर्सन हूँ और मुझे आज विश्व हिंदू परिषद और रिलीफ इंडिया क्लब के संयुक्त तत्वाधान में बुलाया गया है। वृक्षारोपण का कार्यक्रम था। रिलीफ इंडिया क्लब से बातचीत हुई, हमारे मित्र भी हैं राघवेंद्र मिश्रा जी। इन्होंने बताया कि हम लोग 15 से 20 दिनों के अंदर कम से कम 1 से 1,500 वृक्षों को लगा करके और उसकी परमानेंट देख रेख भी करेंगे। और हम भी यही संदेश देना चाहेंगे कि वृक्ष हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं। और आजकल जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि पॉल्यूशन की सबसे बड़ी समस्या है और तमाम तरीके की आपदाएं आ रही हैं। वृक्षों को लगाए जाने से काफ़ी इसमें सुधार होने के संकेत मिलेंगे और वृक्ष लगाया जाना चाहिए और अवश्य लगाने से अधिक उसकी देखरेख आवश्यक है। ठीक है, इसी के साथ मैं अपना समाप्त करता हूँ। India is a nation on the move. Our cities hum with life, our industries power progress, and our transportation network ushers connectivity. We are growing exponentially and rethinking the way we power our lives. Along with this rapid growth, the need for a cleaner, more sustainable future becomes more critical than ever. And at the forefront of this change is the groundbreaking initiative by the government, National Green Hydrogen Mission, which was launched in January 2023 with an outlay of Rs 19,744 crores up to financial year 2029 and 30. The mission aspires to place India as a global hub for producing, utilizing and exporting green hydrogen and its derivatives. Why green hydrogen? What's the need? Hydrogen is the lightest and most abundant element in the universe, and here, green hydrogen steps in as a clean fuel with the potential to revolutionize the energy sector. It's a game changer
as green hydrogen is produced using renewable energy, making it a sustainable and clean alternative to fossil fuels. Government of India is taking decisive steps to transition from fossil fuels to green hydrogen and green ammonia. Responding to an escalating demand, annual allocation for green ammonia production has recently been increased by the government from 5,50,000 to 7,50,000 tons per annum. The National Green Hydrogen Mission is a collaborative effort. The government supports public-private partnership framework for research, development and pilot projects, fostering innovation and creating a robust green hydrogen ecosystem. Recognizing crucial role of green ammonia in fertilizer sector, the government has introduced Site Program Component Second. By 2030, the mission envisions a 5 million metric ton annual green hydrogen production capacity. This translates to cleaner air, reduced reliance on imported fuels. Further, we are here also talking about over 6 lakh new jobs across the entire green hydrogen industry, with investments exceeding a staggering 8 lakh crore rupees, fueling this green revolution. India's commitment to net zero by 2070 hinges on initiative like National Green Hydrogen Mission. It's a roadmap to a sustainable future where clean energy empowers a healthier and more prosperous nation.